तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छी होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सबको मालूम होनी चाहिए कि अभी हम लोग का क्रैश कोर्स चल रहा है और आज क्रैश कोर्स का छठा दिन है। इससे पहले मैं 5 पार्ट का वीडियो बना करके अपलोड कर चुका हूँ। अगर अभी तक आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाइए और सभी वीडियो को देख लीजिए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके। और आज के इस वीडियो में हम लोग ओड टू ऑटम को पढ़ने वाले हैं जो जॉन किट्स के द्वारा लिखा गया हुआ है। और शुरू से ही मैं बताते आ रहा हूं कि एक चैप्टर में आप लोग को क्या क्या पढ़ना है, यानी कि एक चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताया था कि आपको समरी याद करना है क्योंकि समरी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। समरी के बाद आपको ऑब्जेक्टिव को देखना है, ऑब्जेक्टिव के बाद शॉर्ट क्वेश्चन को देखना है और उसके साथ आपको लाइन एक्सप्लेनेशन को देखना है, जिसमें से तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन लाइन एक्सप्लेनेशन तो याद ही नहीं करना, वो आगे मैं बताऊंगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं ओड टू ऑटम को जो लिखा गया हुआ जॉन किट्स के द्वारा। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए, अगर आप लोग ये इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और कभी भी कहीं पे भी आप उसे पढ़ सकते हैं न। जो लिंक दिया गया हो उस वेबसाइट पे जाएंगे तो सबसे पहले वर्ड वो खुलेगा, एक नहीं, उसके बाद नीचे जब जाइएगा तो लिखा होगा डाउनलोड पीडीएफ, क्लिक हियर, उस पर क्लिक कीजिएगा, आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं ओड टू ऑटम के समरी को। आज मैं बायोग्राफी पहले नहीं बता रहा हूँ, बायोग्राफी इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि जो भी बायोग्राफी है इस चैप्टर में उसका क्वेश्चन मैं ऑब्जेक्टिव में ऐड कर दिया हूँ। और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि एक ही चीज़ को मैं आप लोग को दो दो बार बताऊँ, क्योंकि टाइम बहुत कम है, आप लोग के पास भी टाइम नहीं होगा, तो कम समय में सारी चीज़ को देखी जाए, इसीलिए मैं उस क्वेश्चन को बायोग्राफी को ऑब्जेक्टिव में दे दिया हूँ। चलिए समरी को समझते हैं, जो समरी 5 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। दिस पोएम इज रिटन बाय जॉन किट्स। ये जो कविता है ये जॉन किट्स के द्वारा लिखी गई हुई है। इन दिस पोएम जॉन किट्स डिस्क्राइब्ड द ब्यूटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटम सीजन। इस पोएम में जॉन किट्स जो है वो ऑटम सीजन के खूबसूरती को, सुंदरता को, उसके खासियत को जो सो बताते हैं। He says that autumn season is good season because in this season people are happy। वह कहते हैं कि ऑटम सीजन जो है वो बहुत ही अच्छा सीजन है क्योंकि इस सीजन में लोग जो है वो खुश रहते हैं, अच्छा महसूस करते हैं। दे फील वेरी गुड, वे अच्छा महसूस करते हैं बिकॉज दिस सीजन इज नादर हॉट नॉट वेरी कूल। जो इंसान है ना वो इंसान इस सीज़न में, इस महीने में, इस मौसम में बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं क्योंकि ये जो सीज़न है इस सीज़न में नहीं तो ज़्यादा गर्मी होती है और नहीं तो ज़्यादा ठंडी होती है। वाइंड ब्लोज वेरी फ्रेंडली, और हवा भी बहुत ही फ्रेंडली बहता रहता है। इन दिस सीजन न्यू लिव्स एंड फ्रूट्स ग्रो ऑन ट्रीज। और इस सीज़न में जो नए पत्ते हैं या फूल है, ये फल हैं, वो जो सो पेड़ पे उगते हैं। दिस इन दिस सीजन नेचर लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। और ये इस सीजन में नेचर जो है, प्राकृतिक जो है वो बहुत ही सुंदर दिखता है, बहुत ही खूबसूरत दिखता है। बिकॉज देर इज़ अ ग्रीनरी एवरीवेयर, क्योंकि चारों तरफ से, हर तरफ से हरियाली ही हरियाली होती है, इसलिए प्राकृतिक जो है वो बहुत ही खूबसूरत देखने में लगता है। ऑल पीपल फील टू वर्क इन दिस सीजन इफ इन द बर्ड्स ऑल्सो सिंग। और हर लोग जो है इस हर ऑल पीपल फील टू वर्क, और सभी लोग जो है सो इस सीजन में काम करना पसंद करते हैं क्योंकि और इसी सीजन में बर्ड्स भी जो है, पक्षी भी जो सो गाती है। द सन रेज ऑफ दिस सीजन मेक द फ्रूट फ्लैशी फैट एंड टेस्टी। और इस सीजन में जो सूरज की किरणें होती है वो एक फ्रूट को फ्लैशी बना देता है, गुद्देदार बना देता है, मोटा बना देता है और टेस्टी बना देता है। इन दिस सीजन नेचर रिमेन्स काल्म एंड कूल। और इस सीजन में जो प्राकृतिक होता है, नेचर जो होता है वो एकदम काल्म और कूल होता है, शांत होता है, ठंडा होता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है जॉन किट्स वाज बॉर्न इन। जॉन किट्स का जन्म कब हुआ? तो जॉन किट्स का जन्म 1795 इंग्लैंड में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है जॉन किट्स डाइड इन। जॉन किट्स की मृत्यु कब हुई? तो 1821 ईस्वी में हुई थी। सिर्फ 26 साल की एज में जॉन किट्स की मृत्यु हो गई। और रोमांटिक पोइट में कहेंगे तो सबसे ऊपर नाम जो आता है वो जॉन किट्स का था। रोमांटिक पोइट हम लोग वैसे पोइट को कहते हैं जो अपनी कविता जैसे प्राकृतिक पे लिखते हों। अगला क्वेश्चन है ओड टू ऑटम इज डैश। ओड टू ऑटम क्या है? तो ओड टू ऑटम एक ओड है, तो सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा।
इन ओड टू ऑटम किड्स डील्स विथ डैश इन डिटेल्स। ऑटम सीजन में जो जॉन किड्स है वो किस चीज़ के बारे में, किस महीने के बारे में, मौसम के बारे में डिटेल से बात करते हैं, तो वो ऑटम सीजन के बारे में। सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जॉन किट्स वाज बॉर्न एट डैश लंदन। जॉन किट्स का जो जन्म हुआ था वो मून फील्ड्स, यानी मून फील्ड्स लंदन में इनका जन्म हुआ था। अगला है जॉन किट्स स्टडीड एट डैश एट इनफील्ड। तो जॉन किट्स जो पढ़ाई किए थे वो क्लर्क स्कूल में पढ़ाई किए थे, जो कहाँ पढ़ता है, इनफील्ड में पढ़ता है। अगला क्वेश्चन है जॉन किट्स वाज इंटरेस्टेड इन। जॉन किट्स जो इंटरेस्टेड थे, उसकी जो रुचि थी वो क्रिकेट और बॉक्सिंग में थी, तो सही आंसर सी हो जाएगा। जॉन किट्स इज डैश पोएट। जॉन किट्स जो है वो कौन से पोएट है, तो एक रोमांटिक पोएट है। सही आंसर बी हो जाएगा। रोमांटिक पोएट किसे कहते हैं अभी मैं आप लोगों को बता ही दिया हूँ। वर्जिल एनीड वॉज ट्रांसलेटेड बाई। तो ये जो किताब है ये किताब ट्रांसलेट किया गया है जॉन किट्स के द्वारा, तो सही आंसर बी हो जाएगा। ओड टू ऑटम कंसिस्ट्स ऑफ डैश। ओड टू ऑटम में टोटल कितना स्टेंजा है, तो बात याद रखिएगा 3 स्टेंजा है और तीनों स्टेंजा में 11 लाइन है, यानी कि बी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द थीम ऑफ ऑटम सीजन इज। जो ऑटम सीजन का जो थीम है वो क्या है, तो फुलफिलमेंट है, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा हु कॉल्ड ओड टू ऑटम किस मोस्ट सेटिस्फाइंग ऑफ ऑल दी ओड्स। किसने कहा था कि ओड टू ऑटम जो है वो जॉन किट्स का सबसे सेटिस्फाइंग जो है सो सेटिस्फाई करने वाला ओड है, तो ये कहा था अर्थुर रिकेट, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ ए स्पेंसर इज रिटन बाई। तो ये जॉन किट्स के द्वारा ही लिखा गया हुआ और ये शायद इनकी पहली कविता है ना, लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ ए स्पेंसर, तो यहाँ पे सही आंसर भी हो जाएगा। लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ ए स्पेंसर इज जॉन किट्स। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आ ही गया, तो लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ ए स्पेंसर जॉन डॉन कह रहे हो जॉन किट्स की फर्स्ट पोयम है, तो सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन। लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर जो पहली बार कब प्रकाशित हुआ, तो ये 1814 ईस्वी में हुआ था, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इंडीमियन ऑन अ ग्रीसियन अर्न टू साइकी वाज रिटन बाय। ये सारी किताबें जो है या ओड जो है वो जॉन किट्स के द्वारा ही लिखी गई है। इंडीमियन वाज पब्लिश्ड इन। इंडीमियन जो है सो कब प्रकाशित हुआ था, तो इंडीमियन जो प्रकाशित हुआ था 1818 ईस्वी में, और ये वही पोयम है जिसकी प्रशंसा जो है वो विलियम वर्ड्सवर्थ करते हैं और कहते हैं कि शायद इतनी कम एज में ऐसी कविता लिखना बहुत ही कम लोगों के अंदर ये एबिलिटी होती है, और बहुत ज़्यादा जो है सो विलियम वर्ड्सवर्थ इसका अप्रिसिएट करते हैं। अगला क्वेश्चन है जॉन किट्स वाज डायड एट द एज ऑफ डैश। जॉन किट्स की जो मृत्यु हुई थी वो कितने साल की उम्र में, तो 26 साल की उम्र में मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है जॉन किट्स डाइड बिकॉज ऑफ। जॉन किट्स की मृत्यु किस कारण हुई थी, तो वो टीबी के कारण हुई थी, ट्यूबरकुलोसिस के कारण, तो सही आंसर जो सो बी हो जाएगा। इन डैश न्यू लीव्स एंड फ्रूट्स कम आउट ऑन द ट्रीज। किस सीजन में एक पेड़ पे जो है सो फल और साथ में पत्ते आते हैं, तो ऑटम सीजन हो जाएगा, यानी कि बी हो जाएगा। डैश वाज अ ग्रेट लवर ऑफ नेचर, तो वो है जॉन किट्स, ए हो जाएगा। जॉन किट्स ये ऑटम इज अ सीजन ऑफ मेलो डैश, तो ये फ्रूटफुलनेस हो जाएगा, सही आंसर ए होगा। ईच स्टेंजा ऑफ ओड टू ऑटम कंसिस्ट, कुछ देर पहले मैं बता ही चुका हूँ, 11 लाइन, यानी कि ए होगा। हु हैज़ बिन पर्सनोफाइज्ड इन ओड टू ऑटम, तो ऑटम सीजन को ही बताया गया है, सही आंसर बी होगा। तो ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, लेकिन इसमें आप बात याद रखिएगा एक किताब है और कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया है, लामिया एंड हाइपेरनिया इज रिटन बाय। एक नहीं, ये किताब है और कई बार 2 बार अभी तक क्वेश्चन पूछ दिया है कि लामिया एंड हाइपेरनिया इज रिटन बाय। अगर लामिया एंड हाइपेरनिया भी रहेगा तो आप लोग को टिक लगाना है जॉन किट्स पे। चलिए लाइन एक्सप्लेनेशन तो आप लोग को मैं शुरू से ही बताते आ रहा हूँ कि कैसे आप लोग को लाइन एक्सप्लेन करना है। अगर कोई भी लाइन दिया हुआ रहता तो सबसे पहले उस लाइन को आपको पहचानना है कि वो लाइन किस चैप्टर से है। तो यहाँ पे देखिए अगर कोई भी लाइन जो है सो अगर ओड टू ऑटम से होगा तो उसको आप लोग कैसे पहचानेंगे। अगर किसी भी सीजन में अगर किसी भी लाइन में अगर ये सब वर्ड लगा हुआ रहेगा, एक नहीं जो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ, अगर इनमें से किसी भी लाइन में अगर एक भी वर्ड देखने को मिल जाए तो समझ जाइए कि वो लाइन जो होगा वो कहाँ से होगा, और ये ओड टू ऑटम से होगा। उसके बाद जैसे ही लाइन पहचान लेते, जैसे अब यहाँ पे ये लाइन देखेंगे तो इस लाइन का जो पहला ही लाइन है, पहला ही वर्ड जो है इसमें से आपको मिल रहा है।
तो आपको इसी तरह से वर्ड सब रहेगा। अगर आप वर्ड को ये इस लाइन को पहचान लेते हो, उसके बाद एक्सप्लेन करना है, तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे, तो आपको लिखना है क्या, दिस स्टेंजा, जो शुरू से मैं बताते आ रहा हूँ, दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम वुड टू ऑटम विच इज़ रिटन बाय जॉन किट्स एकिने, और जॉन किट्स इज नोन एज अ रोमांटिक पोएट। पैराग्राफ चेंज करना, और पैराग्राफ चेंज करने के बाद आप क्या लिखेंगे, इन दिस स्टेंजा पोएट सेज दैट, और जो समरी याद किए समरी का 2-3 लाइन आपको ऐड कर देना है, अलग से लाइन एक्सप्लेन आपको याद नहीं करना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।